बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज़ हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की अहम खबरों में शामिल करेंगे। बड़ी अदालत में बड़ा केस, खत्म हो गए उम्मीद के आसार, दागदार क्यों डर गए, कहां रैलियां, और मवेशी मंडी में रश। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती कार्रवाई का हुक्मनामा जारी कर दिया। वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा और वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल, तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को नोटिस जारी। 9 मई के वाकयात में जेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत आज फिर होगी। बड़ी अदालत में बड़ा केस। फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी तौर पर हुक्म इम्तना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अभी कोई अबूरी हुक्म नहीं देंगे, केस सुनकर जल्द फैसला करेंगे। अदालती कार्रवाई का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया। अदालत ने वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजारत कानून, अटॉर्नी जनरल, तमाम चीफ सेक्रेटरीज और आईजीज को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के वाकयात में जेर हिरासत अफराद की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे दिया। कितने वकला और सहाफी सिविल और मिलिट्री हिरासत में हैं, तफसीलात दी जाएं। ये भी बताया जाए जेर हिरासत अफराद में कितनी खवातीन और बच्चे शामिल हैं। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि बताया जाए कितने लोग एमपीओ समेत किस किस जुर्म में हिरासत में हैं। जेर हिरासत अफराद कहाँ और किन हालात में हैं। अदालत ने वकला और सहाफियों को हिरासत करने से भी रोक। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस। 9 रुकनी बेंच पहली समाअत में टूट गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलहदा हो गए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि बेंच को बेंच तस्वुर नहीं करता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला होने तक तमाम बेंच गैर आईनी है। बेंच में शामिल करने के लिए पूछा नहीं गया। खबरों में अब आगे देखिए। बेंच टूट गया। साफ साफ कहते हैं कुछ लोगों का मिलिट्री ट्रायल जरूर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, लतीफ खोसा और एतजाज एहसन को सियासी मुसाफिर कह दिया। कहा, अदालत जाने वालों से कहता हूँ कुछ तो लिहाज करें। ये दोनों सियासी मुसाफिर हैं। एक की पैदाइश भुट्टो की पार्टी में हुई। सियासी मकासद के लिए मुल्क की इज्जत और वक़ार को चैलेंज ना करें। वजीर दिफा ने मजीद कहा, दहशतगर्दी की जंग में रोज़ाना शहादतें हो रही हैं। कोई दिन नहीं जब हमारी फौज का जवान शहीद नहीं होता। तो अदालत में गए हैं, ये बताएं तो सही जिन लोगों ने इनको सियासत में स्पॉन्सर किया। इनमें से एक शख्स को जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने स्पॉन्सर किया। पैदाइश जो है आपकी पार्टी में हुई। जो लोग लेके गए हैं इस मामले को अदालत के अंदर, उनसे भी अपील है और अदलिया से भी हाथ बांध के अपील, तो कुछ तो लिहाज करें। जिन लोगों का ट्रायल हो रहा है, हमारी तारीख के अंदर इस किस्म के जराइम पहले किसी से सरजर्द नहीं हुए। कुछ लोग जो हैं उनका मिलिट्री ट्रायल। कुदरती हुसन दिलदादा ज़ेर-ए-आब एडवेंचर के शौकीन शहजादा दाऊद, सुलेमान दाऊद टाइटन के खालिक समेत इन 6 अफराद में शामिल हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। टाइटन आबदोज का मलबा टाइटन जहाज के मलबे से 500 मीटर गहराई में मिल गया है। अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने लाशों की तलाश का ऑपरेशन महदूद करने का ऐलान करते हुए कहा कि सोगवार खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। टाइटन तलाश करने वाली कंपनी ओशियन गेट हुकाम का कहना है कि यकीन है कि तमाम मुसाफिर अब इस दुनिया में नहीं रहे। हमें कीमती मुसाफिरों के खोने का अफसोस है। रोमानवी जहाज का टाइटैनिक का सहर 5 जिंदगियां निकल गया। दुनिया का महंगा तरीन सफर कुदरती हुस्न और एडवेंचर के दिलदादा अफराद के लिए आखिरी साबित हुआ। लापता टाइटन का मलबा टाइटैनिक जहाज से भी 500 फीट की गहराई में मिला है। अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने तमाम अफराद की हलाकत की तस्दीक कर दी। आबदोज टाइटन का मलबा मिल गया, लेकिन ताहाल सवार अफराद की लाशें और मुसाफिरों की ट्यूब का कोई इल्म नहीं। मलबे की तलाश रिमोट कंट्रोल गाड़ी की मदद से की गई। साबिक कोस्ट गार्ड एहलकार का कहना है कि समंदर की गहराई में लाशें तलाश करना आसान नहीं होगा।
टाइटन में सवार तमाम अफराद की अमवात के ऐलान के साथ ही तलाश का वसी पैमाने पर ऑपरेशन खत्म कर दिया गया। सतह समंदर से तकरीबन 4000 मीटर नीचे पानी के दबाव के बायस लाशों की तलाश का काम इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। कोस्ट गार्ड के मुताबिक फिलहाल लाशों के मिलने का कोई वक्त नहीं दिया जा सकता। यूनान कश्ती हादसे के बाद लापता होने वालों की तलाश जारी है, ताहम अब तक 82 लाशें ही तलाश की जा सकी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ लापता अफराद के जिंदा बचने के इम्कान खत्म हो गए हैं। यूनानी हुकाम ने कश्ती हादसे में बचने वाले एक और पाकिस्तानी को रिहा कर दिया है, जिसके बाद रिहाई पाने वालों की तादाद 5 हो गई। यूनानी हुकाम के मुताबिक 7 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए कागजी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। लाशों की तलाश के लिए ऑपरेशन का दायरेकार वसी कर दिया गया। यूनान कश्ती हादसे में बच जाने वाले 2 पाकिस्तानियों की तफसीलात सामने आ गई हैं। कोचली नवाब के इलाका पुल सांसी का रिहायशी इंतमाम और गुजरात का नौजवान अजमत खान भी महफूज रहा, जिस पर उनके अहल खाना खुशी से निहाल हैं। दूसरी जानिब गुजरात कासिमाबाद का नौजवान आमिर है, जिसका ताहाल पता नहीं चल सका। वालिद नौजवान आमिर के वालिदैन गम से निठाल हैं और अपने बेटे की ज़िंदगी की दुआएं कर रहे हैं। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਦੁਬਈ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਆਖਿਆ ਵਾ ਨੰਬਰ ਏਜੰਸੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸੈਂਡ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਬਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਾਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਵਰ ਸ਼ੇਵਰ ਵੇਚ ਕੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਵਾ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਰਵੇ, ਲੇਕਿन ਅੱਜ ਉਹ सारा भी इन्होंने से तो खत्म हो गया है। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ FIA का क्रैकडाउन जारी। पंजाब के शहरों और मीरपुर आज़ाद कश्मीर से 17 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। गुजरात से 7, लाहौर से 2 और गुजरावाला से 8 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार किए गए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ अब तक 54 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। FIA सरगोदा ने भी 4 इंसानी स्मगलर्स पर मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर से भी मजीद 2 इंसानी स्मगलर्स की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तार एजेंट्स की तादाद 14 हो गई है। FIA ने 167 लापता नौजवानों की शनाख्त के लिए खानदानों के DNA सैंपल्स हासिल कर लिए हैं। उधर लीबिया की जेल में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कैद होने का इंकशाफ हुआ है। बेंगाजी जेल में 2500 से ज़ायद पाकिस्तानी कैद हैं। कैदियों में हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरांवाला और सियालकोट, पेशावर, आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की बड़ी तादाद शामिल है। गिरफ्तार पाकिस्तानियों ने खुद पर बीतने वाले हालात बयान करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से अपने रिहाई के इक़दाम की अपील की है। मईशत बहाली के बड़े बड़े दावे किए, इक़्तिदार मिलते ही सब भूल गए। IMF से मुआहदा क्यों नहीं हो पा रहा, सहाफ़ी ने पूछा तो वज़ीर ख़जाना गुस्से में आ गए, सहाफ़ी को थप्पड़ मार दिया। मुआहदा न होने का जिम्मेदार भी सहाफ़ियों को करार दे दिया। मुतासरा सहाफ़ी ने वीडियो पैगाम में बताया, इसहाक़ डार ने सिक्योरिटी को मुझ पर तशद्दुद करने का कहा। सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो? वजीर खजाना गिरती मईशत को संभालने में नाकाम, सवाल पूछो तो मारपीट से कर देते हैं अंजाम। खुसूसी तैयारे में आने वाले इसहाक डार कुछ खास न कर सके, ऊंची उड़ान वाले डॉलर को भी न दे सके लगाम। इसहाक डार अपनी नाकामियों का गुस्सा सहाफियों पर उतारने लगे। इस्लामाबाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में सहाफी ने इसहाक डार से IMF मुआहदे में नाकामी से मुतालिक सवाल किया तो वजीर खजाना आपे से बाहर हो गए। मुबैना तौर पर सहाफी को थप्पड़ जड़ दिया। क्या चाहते हो यार? क्या सर लड़ते क्यों हैं सर? खुदा का मुतासरा सहाफी के मुताबिक इसहाक डार ने सिक्योरिटी को ये भी कहा कि सहाफी को सबक सिखाएं। इत्तेहादी हुकूमत को 1 साल हो गया, मईशत का बुरा हाल है, बेरोजगारी, महंगाई में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका। सवाल पर वजीर खजाना के जंगी रवैये से अवाम की उम्मीदें दम तोड़ चुकी है। सर ये नाकामी क्यों हो रही है डार साहब, हम तो सिर्फ सवाल करते हैं ना सर। क्या चाहते हो यार? सहाफ़ी से बदतमीज़ी क्यों की, सियासी रहनुमाओं की इसहाक डार के रवैये की शदीद मजम्मत। फारूक हबीब ने ट्विटर पर लिखा कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना के बजाय गुंडा और बदमाश बन गए हैं। मईशत की तबाही करने वाले भी वही हैं और मुआशी माहिर मुज़म्मिल असलम कहते हैं कि जो वज़ीर ख़जाना सहाफ़ियों को जवाब नहीं दे सकता वो मार्केट का एतमाद कैसे जीतेगा। जमात इस्लामी ने इसहाक डार से सहाफ़ियों से मुआफ़ी मांगने का मुतालिबा कर दिया। सेक्रेटरी इत्तलात कैसर शरीफ ने कहा कि वज़ीर ख़जाना का रवैया काबिल मुज़म्मत है। सवात में PTI रहनुमा मुराद सईद के भाई कलीम सईद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक कलीम सईद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज थे। कलीम सईद को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक कलीम सईद 9 मई के बाद से रोपोश था।
और मजीद 2 रहनुमाओं ने तहरीक इंसाफ छोड़ दी है। चौधरी गुलाम सरवर और हुमायूं अख्तर ने पार्टी छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने वीडियो पैगाम में कहा कि क़याम पाकिस्तान से आज तक हमारे ख़ानदानों का पाक फौज से लाजवाल ताल्लुक कायम है। फौजी तनसीबात पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। इन हालात में PTI के साथ नहीं रह सकते। मजीद क्या कहा आप भी जानिए। हैसियत एक पाकिस्तानी कि जो अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए अफवाज पाकिस्तान शोदा की उन यादगारों पे हमला करना, GHQ पे हमला करना, कोर कमांडर हाउस पे हमला करना, वो हमला आवर मुल्क दुश्मनी के मुर्तकिब हुए। मैं उन तमाम नापाक अज़ाइम और नापाक इक़दाम की भरपूर मज़म्मत करता हूँ। मेरा ये मुतालबा है हैसियत एक मुहिब वतन पाकिस्तान कि ऐसे लोगों को करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने अदारों के साथ मुआज़राई की, मैं उस मुआज़राई की भी भरपूर मज़म्मत। PTI में ना तजुर्बाकार लोग आए जिससे मईशत को नुकसान पहुंचा। असद उमर के पास भी कोई प्लान नहीं था। साबिक रहनुमा अशरफ जब्बार कुरैशी के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। बोले जो रियासत से टकराया उसे सज़ा मिलनी चाहिए। PTI के ऊपर या जो भी बात हुई, ना तजुर्बाकार लोग आए, बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं की थी। बहुत सारे मामलात में उनका कोई वर्क नहीं, होमवर्क नहीं था। असद उमर साहब आए, बहुत दिन से उनका मामला चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की प्लानिंग लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो जब वो आए तो उनके पास कुछ भी नहीं था। आज जो है वो लोगों ने आके पार्टी संभाल ली जिन्होंने पार्टी में कोई किरदार ही उनका नहीं था, जिनका मकसद नहीं था, जिनका कोई सिर्फ एक मकसद था कि उनको जो है सोशल मीडिया पे अपने आप को लेकर आना था। जो भी मामला PTI ने किया, जिन लोगों ने भी रियासत के साथ टकराव की कैफियत पैदा की, उनको सज़ा बाकायदा मिलनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है वक्त साबित कर देगा कि पार्टी में कौन कहाँ खड़ा है। वक्त लोगों की कदर कीमत साबित कर देगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि PTI का नज़रिया खैबर पख्तूनख्वा में कबूलियत के बाद सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान तक फैल चुका है। PTI का मुस्तकबिल रोशन है। वक्त साबित कर देगा कौन कहाँ खड़ा है। तहरीक इंसाफ एक नस्बुलैन है, एक नजरिया है, लेकिन आज वो नजरिया खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं है, वो फैल चुका है पाकिस्तान के कोने कोने तक। हर शहर में, हर कस्बे में, हर गांव में, पंजाब के हर देरे पर। बलूचिस्तान में जो मैं तड़प देख रहा हूँ वो काबिल दीद है। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान को छू रहा है चट्टानों को। इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल रोशन है, ताबनाक। आगे बढ़ते हुए अहम खबर शामिल करें। अमेरिका और भारत दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए साथ खड़े हैं। अमेरिकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। दिफाई ताउन के रोड मैप को अपनाने का खैर मकदम। जदीद दिफाई निज़ाम की मुश्तरका पैदावार और प्रोजेक्ट की तहकीक पर इत्तफाक हुआ। दोनों रहनुमाओं ने भारत पर जौहरी और रिएक्टर की तामीर के लिए बातचीत को जारी रखने पर इत्तफाक किया है। सदर बाइडन और वज़ीर आज़म मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा की फहरिस्त में शामिल तमाम दहशतगर्द ग्रुप्स के खिलाफ ठोस कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए फौरी कार्रवाई करे। सदर बाइडन ने अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान की मुस्तकिल रुकनियत के लिए अमरीकी हिमायत का भी इआदा किया है। तो आपको बताते चलें कि अमेरिका और भारत दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए साथ खड़े हैं। अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। हुक्मरान करप्शन और मराद ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं। हमें कर्ज़ों की मईशत नहीं चाहिए। अमन और खुशहाली IMF की ग़ुलामी से मुमकिन नहीं। हुकूमत को मज़ीद एक दिन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक़ का हुकूमत से मुस्ताफ़ी होकर इंतख़ाबात की तारीख देने का मुतालबा। 4 सदा में जलसे से खिताब में कहा। पीपल्स पार्टी ने ज़ोर ज़बरदस्ती से मेयर कराची का इलेक्शन जीता। इलेक्शन कमीशन को पीपल्स पार्टी नहीं कौम तनख्वाह देती है। आज इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी मेयर कराची के इलेक्शन के खिलाफ आज इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट के बाहर एहतजाज करेगी। इलेक्शन कमीशन ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मांग ली है। आज इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया गया है। खत में कहा गया है कि एक सियासी जमात इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज करने जा रही है। इलेक्शन कमीशन की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएँ। पुलिस के साथ रेंजर्स और FC एहलकारों की तैनाती का भी मुतालबा कर दिया गया।
इलेक्शन में किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे, निसार खोड़ो की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। बोले मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में कोई दरार नहीं, सिर्फ बजट पर एतराज़ था। निसार खोड़ो ने चेयरमैन पीसीबी के लिए ज़का अशरफ के नाम की भी दोबारा हिमायत कर दी, कहा वो जिम्मेदार एडमिनिस्ट्रेटर है। हमने कब कहा था कि हमने साथ मिलकर लड़ना है? हमने कहा था हम अपनी अपनी पार्टी से लड़ेंगे, इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए। रही बात PMLN और हमारे बीच में दरारें पड़ने की, तो ये आप कोई क्या कहते हैं वो चीज़ को खामखा पहाड़ बना रहे हैं। हमारे पास कोई ऐसी दरार नहीं है। हमने थोड़ा सा एतराज़ ज़रूर किया था बजट के अलोकेशंस पर। PCB की बात कर रहे हैं तो वो नजम सेठी साहब खुद से विड्रॉ कर गए, तो ठीक है, हमने दूसरा नाम भी सजेस्ट ज़रूर किया था। इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है, सजेस्ट करना बुरी बात है क्या? ज़का अशरफ भी अपने तौर पर तजर्बेकार हैं, वो पहले भी किसी न किसी जिम्मेदारी में काम करते रहे। मुस्लिम लीग नून के साथ मुस्तकबिल में सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। परवेज़ इलाही वापस आना चाहते हैं, लेकिन स्पेन में बैठा शख्स नहीं मान रहा। स्पेन में बैठा शख्स कहता है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ है। मुस्लिम लीग का पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शाफी की मीडिया से बातचीत। कंपैरिजन तो मैं समझता हूँ कि स्टेज पर नहीं किया जा सकता। दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, आपको पता है कि काफ़ी अर्से से ये पार्टी है और प्रॉपर विनिंग कैंडिडेट्स हैं जिनका ऑन ग्राउंड जो है वोट बैंक है, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लग तो ऐसे रहा स्पेन वाले भाई डटे हुए हैं अभी, और उन्होंने तो इरादा कर लिया कि जहाँ है उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने फिलहाल जो है खिड़की के साथ चलना। जैसा वो कहा है कि सियासी खानदानों को चलना चाहिए, मगर अगर कोई सियासी फैसले अपने कर चुके हुए हैं उसमें तो फिर कुछ नहीं कह सकता। इसमें मुनाफात जो है ओवरऑल तो बड़ी अच्छी नहीं है मुनाफात। बाकी जो है जिस तरह मोदी साहब ने कुछ साल पहले किया गया था कि सियासत अपनी वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के लिए पॉलिसी मुरतब करना होगी। जब तक आलमी सतह पर मुआशी इंसाफ नहीं होगा, दुनिया खतरे से दो चार रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेरिस में न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज से खिताब। कहा मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को तबाहकुन सैलाब का सामना करना पड़ा। 3 करोड़ से ज़ायद अफराद मुतासिर हुए। आलमी इदारे मदद करने के बजाय कहते हैं कर्ज ले लो, ये नाजायज़ है। जनूबी ममालिक मुसीबत में हों तो शुमाली ममालिक कैसे महफूज रह सकते हैं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पेरिस में मुलाकातें जारी। फ्रांसीसी सदर से मिले। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट में मदु करने पर इजहार तशक्कुर किया। कहा तरक्की पजीर ममालिक को वसाइल की दस्तयाबी, कर्ज की अदायगियों के बोझ और तरक्की के मसाइल दरपेश हैं। कर्ज में डूबे मुल्कों की आमदरफ्त और में वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म के सऊदी वली अहद से भी मुलाकात। शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान का पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के जज्बात का इजहार। दो तरफा मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपको मोहसिन तसव्वुर करते हैं, सैलाब के मौके पर आपकी मदद नहीं भूल सकते। मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी के अफराद की जानिब जिना हाउस के दौरे जारी। शुरका का कहना था कि 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। जिना हाउस की हालत देखकर दुख हुआ, तबाही के मनासिर देखकर दिल शदीद अफसरदा है। ना उसको इस हालत में देख के मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सियासत करें, लेकिन सियासत के नाम पर पाकिस्तान को नुकसान मत पहुँचाएं। 9 मई के वाक़या की भरपूर मजम्मत करते हैं। इनको जिन शरपसंदों ने कायद के घर की या हमारे शोहदा की हुर्मत को पामाल किया, उनको सख्त से सख्त सज़ा जो है वो उनका हक बनता। और शहर कायद में डाकुओं ने जीना हराम कर दिया। पुलिस ना डाल सकी लगाम। राम स्वामी सिविल डिफेंस ऑफिस के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ और फायरिंग के तबादले में डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, हॉस्पिटल मुंतकिल। महमूदाबाद पुलिस और डकैतों का आमना सामना। फायरिंग के तबादले के बाद एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और मोबाइल फ़ोन बरामद। मुलजिम का साथी फरार होने में कामयाब हो गया। उधर साइड सुपर हाईवे पुलिस का बरोही गोज और अतराफ में कॉम्बिंग ऑपरेशन। घर घर तलाशी ली गई। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A के करीब फायरिंग, 2 अफराद जख्मी हो गए। थाना अजमेर नगरी के गेट पर पुलिस एहलकार से इत्तफाकिया गोली चल गई, 2 अफराद जख्मी हो गए। शुजाबाद में थाना सदर की हुदूद में 4 मुसल्लह मुलजमान खातून को अगवा कर लिया। मुलजमान तलाई जेवरात और 1.5 लाख रुपए नकदी ले उड़े। थाना सदर पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ताहाल खातून को बाजियाब कराने में नाकाम।
आलमी मंजरनामे का रुख करते हुए आपको बताएं कि साबिक अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने भारतीय हिंदू इंतहा पसंदाना सोच को आईना दिखा दिया। अपने एक बयान में कहा कि अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ ना किया गया तो भारत टूट जाएगा। मैदान तुम्हारा, जगह तुम चुनो, मैं लड़ने आ जाऊंगा। मार्क ज़करबर्ग ने इलॉन मस्क का चैलेंज कबूल कर लिया। डिजिटल वर्ल्ड के दो बड़े नाम आमने सामने आ गए। इलॉन मस्क ने कुछ रोज़ कबल ट्वीट किया था, मार्क ज़करबर्ग से मुकाबला करने के लिए तैयार हूं, जिसके जवाब में मेटा के मालिक ज़करबर्ग ने कहा कि मैं तैयार हूं, लोकेशन भेजो। चेयरमैन पीसीबी के मजबूत उम्मीदवार ज़का अशरफ की जानिब से एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद और उससे नाइंसाफ़ी करार दिए जाने पर एशियन क्रिकेट काउंसिल ने रद्द अमल दे दिया है। एसीसी के एक बोर्ड रुकन ने ज़का अशरफ की जानिब से एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करने के बाद बयान दिया। उनका कहना था कि ज़का अशरफ आज़ाद हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल को एसीसी ने कबूल कर लिया है और अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। पीसीबी की तजवीज़ करदा हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के 4 मैचेस पाकिस्तान और बकाया मार के श्रीलंका में होने हैं, जिसके लिए काउंसिल के अरकान ममालिक से मंजूरी ली जा चुकी है। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। एक टीवी प्रोग्राम में उनका कहना था कि आम इंतखाबात में कुछ नहीं होता जो क्रिकेट इलेक्शन में होता है। क्रिकेट के इलेक्शन में अंधा पैसा चलता है। उन्होंने कहा कि निचली सतह पर इलेक्शन और ऊपर सिलेक्शन होती है। आखिर हर कोई क्रिकेट के मामलात में ही क्यों दिलचस्पी लेता है। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में पाकिस्तान ने मजीद 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीत लिया है। साइकिलिंग में उस्मान कमर ने 5 किलोमीटर का फासला 7 मिनट 21 सेकंड्स में मुकम्मल किया। ज्यूलियन में उमैर कियानी ने 38.81 मीटर थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। बर्लिन जर्मनी में जारी मेगा इवेंट में पाकिस्तान के उस्मान कमर और ज़ैनब अली रजा ने 16वें स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के साइकिलिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिए। उस्मान कमर अब तक वर्ल्ड गेम्स में 2 गोल्ड मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। 5 किलोमीटर साइकिल में मैंने जीते हैं और 2 किलोमीटर में मैंने 2 मेडल्स जीते हैं ब्रॉन्ज के। मैंने पाकिस्तान के वजह से मैं जीती हूँ। मैंने साइकिल चलाई पाकिस्तान में, मेरी मामा की मेहनत है। पाकिस्तान के मोहम्मद सफीर आबिद रिजवी ने 25 किलोमीटर रेस में सिल्वर मेडल जीत लिया। पाकिस्तान की मारिया मंजूर ने बेंच प्रेस में सिल्वर जबकि कंबाइंड वेट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सिल्वर मेडल जीता है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। 2 मेडल जीता है मैंने, 4 हाथ भाई मैं भी रेस थी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी से सरशार ये हैं हमारे स्पेशल ओलंपिक्स के हीरो। स्पेशल ओलंपिक्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 11 खेलों में सोने, चांदी और कांसी के तमगे अपने नाम किए। कुछ ने तो 4-4 तमगे जीतकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। मैंने पाकिस्तान के लिए जैवलिन थ्रो किया सबसे ज़्यादा और उसके लिए गोल्ड लिया मैंने। बाबा अल्लाह चाहता है मैं तो और न मैंने देती है, मैं जीती है। मेरा नाम नौतमान है, मैं मेडल 2 मेडल लिए। स्पेशल गेम्स में शरीक इन बच्चों ने काबिले फख्र कारकर्दगी दिखाकर पूरी दुनिया को हैरान सरबलंद करके दियारे गैर में वतन का वक़ार और बढ़ाया। हौसले अगर बुलंद हो तो मंजिल मिल ही जाती है और इसी बात की तस्दीक की है, इसी बात को मनवाया है हमारे इन बच्चों ने। महविश जफर, बोल न्यूज़, बर्लिन, जर्मनी। कराची के निजी जामिया में अक़वाम मुत्तहिदा के पॉपुलेशन फ़ंड के तहत स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के इजरा की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचहू, पार्लिमानी सेक्रेटरी कासिम सूमरो, UNFPA के नुमाइंदों समेत तलबा व तालिबात ने शिरकत की। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पेचहू का खिताब में कहना था कि बढ़ती आबादी ग़िज़ाई क़िल्लत और मईशत के बड़े मसाइल पैदा कर रही है। आबादी में जिस तरह इजाफा हो रहा है, हुकूमत को सोचना चाहिए। कहा, सिंध में 8000 डॉक्टर्स मौजूद हैं, तकरीबन 1500 मरीजों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। सूबे में डॉक्टर्स की तादाद में इजाफे के लिए कोशिश है। और आखिर में आपको बताएं कि अदाकार फवाद खान की शुगर की बीमारी से मुतल्लिक बातचीत। कहा, पिछले 24 साल से शुगर की बीमारी में मुब्तला हैं। जब शुगर लो होती है तो ऐसा लगता है कि कोई जिस्म से रूह निकाल रहा है। और इसी के साथ बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए।
ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।